डियर बॉयज़, किसने कहा मर्द को दर्द नहीं होता? दर्द सबको होता है और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। फिर क्यों दुखों को अपने अंदर दबा के फेस पर एक परमानेंट स्माइल रखते हो? इसलिए ना, क्योंकि पूरा परिवार तुमसे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठा है। तुम्हें पता है, हम लड़कियां ना रो पड़ते हैं अगर कुछ बात हमें ज़्यादा दिल पर लग जाए, बट ना बड़े होने के बाद हम भी कभी दूसरों के सामने नहीं रो पाते हैं। हम भी घर का वही कोना ढूंढते हैं जहाँ रोते टाइम हमें कोई सुन ना पाए। बट यू नो, इससे दिल बहुत हल्का हो जाता है। सर और आँखों में जितना भारीपन महसूस होता है वो भी झट से गायब हो जाता है। इसलिए रोने का हक तुम्हें भी है। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी के भी सामने तुम रो पड़ो। अगर ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे और इससे तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम रो, पर खुद के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए। इससे तुम कमज़ोर फील नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारे अंदर की निगेटिविटी भी ख़त्म होगी और मन हल्का होने के बाद कुछ रास्ता भी निकलेगा। और टेंशन भला किसको नहीं होती? लड़का हो या लड़की, औरत हो या मर्द, ये चीज़ किसी को भी नहीं छोड़ती। इसी के लिए ही तो लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं आजकल। डियर बॉयज़, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं इतना सख्त बने रहने का। कभी दिल न लगे ना तो थोड़ी देर माँ के पास बैठ जाना, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझेंगी और प्यार के साथ साथ ऐसा मोटिवेशन देगी ना जो तुम्हें कोई यूट्यूबर भी नहीं दे सकता। और रही बात तुम्हारे इमोशंस की, जो मैं समझती हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे हो सकते हो, किसी से खुद से भी ज़्यादा प्यार कर सकते हो, किसी को पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। बट ये दुनिया ही ऐसी है जो यही समझती है हमेशा कि सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, है ना? पर तुम दुनिया की बात छोड़ो, अब बारी है खुद को इम्पोर्टेंस देने का, खुद को समझने का, खुद से प्यार करने का, खुद के फ्यूचर के लिए किसी भी कीमत पर मेहनत करने का। क्योंकि जब तुम एक अच्छा करियर बना लोगे तब वहाँ ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो तुम्हारे फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेल पाएंगे। आई नो, तुम उन लड़कों में से हो जो लाइफ में खुद के मेहनत से कुछ कमाना चाहता है, जो अपने पापा का नाम रोशन करना चाहता है, जो अपनी माँ को उनकी सारी ज़रूरत के सामान से लेकर सब कुछ उन्हें देना चाहता है। इसलिए किसी से तुम्हें डरना नहीं है। लाइफ के हर मोड़ पर चुनौतियाँ आएंगी, तुम्हें उनसे लड़ के उनको पार करना है। वैसे मैंने देखा है लड़के गेम्स बहुत खेलते हैं, इसलिए उन्हें लाइफ को भी एक गेम की तरह ही सोचना चाहिए। बिकॉज़ गेम्स में जैसे हारने के बाद भी हम फिर से खेलते हैं और जब तक उस लेवल को पार नहीं करते हम उसे खेलते रहते हैं। सेम वैसे ही लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए उससे डरकर या हार कर बैठ के नहीं रहना है, उससे रीटेक करना है और उस लेवल को पार करने के लिए जी जान लगा देना है। क्योंकि मैथ्स के प्रॉब्लम्स भी तो हमेशा एक ही बार में सॉल्व थोड़ी होते हैं। हाँ, मैंने माना कि दिल तुम्हारा आ जाता है किसी भी लड़की पर अपने दिल को थोड़ा संभलने की ट्रेनिंग भी तो तुम्हें ही देना पड़ेगा ना। यूँ ही किसी से दिल लगा के क्या फ़ायदा जो इस दिल की केयर ही करना ना जाने। सो प्लीज़ अपना कीमती वक्त, प्यार, पैसा उन पर लुटाने के बजाय खुद के ऊपर लुटाओ। जो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी वो हमेशा रहेगी कहीं ना कहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए ही। हाँ, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, वो अगर होगी तो सिर्फ तुम्हारी। आई नो, तुम भी एक ऐसा साथी ज़रूर डिज़र्व करते हो जो तुम्हें समझे, तुम्हें वैसे ही अपनाए जैसे तुम हो, जो तुम्हें कभी छोड़ के जाने की बात भी ना करे। बट क्या है ना, टाइम लगता है यार वैसे किसी शख्स को ढूंढने में जो पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अच्छे बुरे सभी आदतों को पहचाने, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा तुम्हें छोड़ के जाने की बात भी ना करे, जो तुमसे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करे। सो डियर, मैंने जो भी कहा अगर तुमने समझा है उन बातों को तो प्लीज़ आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। खुद को कैसे आगे ले जाना है उसके बारे में सोचो और याद रखना, तुम जैसे भी हो ना, परफेक्ट हो।